हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपने विरोधियों के लिए क्या कुछ अभी फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। देखिए, आपको ना ये लगने लगता है कभी कभी कि अगर आप इनसे थोड़ा बहुत घुल मिल ना चाहें या आप थोड़ा सा अपने आप को प्यार दिखाना चाहते हैं ना, तो ये फिर से आपको कहीं ना कहीं प्रेशर देते हैं। कहने का मतलब कुल मिलाकर ये मैं आपको बताऊं कि जब आप जरा सी इनके लिए अच्छाई करते हैं ना, तो ये कई गुना ज़्यादा आपके सर पर बैठने की कोशिश करते हैं। तो फिर आपका मन ही नहीं करता आप इनके लिए कोई अच्छाई की जाए, क्योंकि ये जो आपके इर्द गिर्द जो आपके विरोधी एनर्जीज हैं, आपके विरोधी हैं, ये ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत ढीठ हैं, है ना। इनसे गुस्से वाली भाषा से अगर आप समझाते हो तो ये आपके दुश्मन बन जाते हैं। प्यार दिखा तो ये आपको ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। फिर से चीज़ों को ये अपने हैंड ओवर लेना चाहते हैं। जो थोड़ी बहुत चीज़ें आपने अपने हक की इनसे ली हैं, ये फिर से उनको काबू करना चाहते हैं, है ना। आप ये महसूस कर रहे हैं। कभी कभी आपको ये लगता है कि कभी कभी आपके मन में इन लोगों के लिए दया का भाव भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी आपके मन में इन लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये दया के लायक या प्यार के लायक है ही नहीं। क्योंकि जो पर्सनल प्राइवेसी होती है ना, वो इन लोगों को समझ में नहीं आती। आपके अराउंड जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, ये ऐसे हैं कि इनको ना दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है इस बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ताक झाक करना, ये कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड। इनका सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर टाइम दूसरों के जीवन में ताका झाकी में निकलता है। ये लोग इनमें से जो आपके अराउंड लोग हैं, ये कुछ ऐसे हैं, ये ना अपने आप को लेकर कोई स्टैंड नहीं है, कुछ भी नहीं किया इन्होंने अपने जीवन में। अगर इन लोगों ने किया है तो सिर्फ लोगों की चुगली, निंदा, फिजूल की बातें, नेगेटिव एनर्जी फैलाना, ऐसे ये लोग हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं इन लोगों को। आप ये भी इन लोगों में महसूस करते हैं कि ये कभी किसी की खुशियों में खुश नहीं होते। ये कभी किसी की खुशियों में खुश नहीं होते, गम में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इस कदर कि जैसे ये उन पर एहसान कर रहे हों। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये लोग जो होते हैं ना, ये कभी किसी की खुशियों में खुश नहीं होते। अंदर ही अंदर जैसे कुढ़ते रहते हैं, एक जेलसी रहती है इनको अंदर ही अंदर, है ना। ऐसा ही होता है ना। ऐसा भी आप इन लोगों के बारे में महसूस करते हैं।
आपने इन लोगों में एक चीज़ भी नोटिस की होगी, ये ना मतलब ऐसे हैं कि ओवर स्मार्ट। अगर फॉर एग्जांपल अगर इनके पास कोई अनुभवी बैठा हो और वो अपने अनुभव के हिसाब से या अपने ज्ञान के हिसाब से इनको कुछ समझाने लग जाए, कुछ कहने लग जाए, तो है ना, ये ऐसा दिखाएंगे कि आप तो मूर्ख हैं, वो विद्वान हैं। ये लोग इस तरीके का भी व्यवहार करते हैं। ओवर स्मार्टनेस है इन लोगों के पास। जब ये अंदर से किसी के प्रति जेलस फील करते हैं, जलन की भावना रखते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर भी दिखती है है ना। इन लोगों का जो इन्होंने पेन तो बहुत दिया आपको, बहुत इन्होंने तकलीफें दी आपको, बहुत इन्होंने पेन दिया है। बट जो आपकी अभी करंट एनर्जी है कि आप अभी ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, मुझे ना तो कोई प्रेम इनको दिखाना है ज़्यादा, ना मुझे इनसे कोई दुश्मनी रखती है। ये अपने जीवन में खुश रहे, मैं अपनों में खुश हूँ, बस मुझे और कोई मतलब नहीं है। आप ये भी महसूस करते हैं, ये भी सोचते हैं कि ठीक है, अगर कभी इनको ज़रूरत पड़ेगी मेरी तो मैं इनकी हेल्प कर दूंगी या मैं इनकी हेल्प कर दूंगा, बट मुझे इनसे ज़्यादा डीप कनेक्ट नहीं होना है। ये भी आप सोचते हैं, ये भी आप इन लोगों के प्रति जो है एक एहसास, एक महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना आप में, ये सही भी हैं क्योंकि आप इन लोगों के साथ अच्छा महसूस इसलिए नहीं करते क्योंकि इनका थॉट पैटर्न बहुत नेगेटिव है। इनकी जो सोच है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तभी आपके साथ इनका जो ऑरा है मैच नहीं होता और आपका मन करता है कि मैं इनसे दूर हटूं। आप लोगों को इनसे ज़्यादा बातें करना, इनके पास बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, है ना। आप लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते अपने विरोधियों के साथ कि मैं इनके, अगर आपको मजबूरी वश या किसी कारणवश अगर आपको इनके संग बैठना पड़ जाए 15-20 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा, तो आपको ऐसे होने लगता है कि मैं कब निकलूं इनके बीच से यार। बहुत आप एक हैवी एनर्जी फील करते हो इन लोगों के बीच में, है ना। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को ना कि आप लोगों को अकेला रहना बहुत पसंद है। आपको अकेला रहना बहुत सुकून देता है, बहुत पीस देता है। जब आप अकेले होते हो एक्चुअली आप खुद से कनेक्ट रहते हो, और जब आप खुद से कनेक्ट रहते हो तो आप उस परमात्मा से कनेक्ट रहते हो, है ना। आपके साथ ऐसा होता है कि ना आपको बिना फिजूल की चीज़ें, बिना फिजूल की बातें जो चीज़ें काम की नहीं हैं, आप उनमें अपना वक्त ज़ाया करना ना बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है आप अपने टाइम को बहुत, अपने अपने समय की आप बहुत कद्र करने लग गए हो।
अपने समय को लेकर जो है आपने समय की कीमत को कहीं ना कहीं समझ लिया, आप समय की बहुत वैल्यू करने लग गए हो। आपकी जो करंट एनर्जी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो आप, फुल ऑन कॉन्फिडेंट। पहले कुछ कहने से अंदर ही अंदर आप कतराते थे, अपने अंदर आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते थे कि मैं कहूँ ना कहूँ, कहूँ ना कहूँ, कहूँ ना कहूँ। बट अब जो आपने कहना है सो कहना है, क्योंकि जब हम कोई बात अपने मन के भीतर रख लेते हैं ना और सामने से नहीं कहते, तो सामने तो हमने अच्छा दिखा दिया लेकिन हम अंदर से हिलते रहते हैं, अंदर बेचैन हो जाते हैं, अंदर से विचलित हो जाते हैं। और जब हम कोई चीज़ सामने कह देते हैं तो हम अंदर से नहीं हिलते। तो बहुत सारी जो सोल्स हैं उनका मुझे दिख रहा है कि उनका थॉट चक्रा हील हो चुका है। जैसे ही आपका थॉट चक्रा हील हुआ, चीज़ें जो हैं बैलेंस में आ रही हैं, आप कहना सीख गए हैं। अब आपने खुद हिलना बंद कर दिया, आपने लोगों को हिलाना शुरू कर दिया है। पहले आप खुद विचलित होते रहते थे और लोगों को आप खुश रखते थे। अब आप खुद खुश रहते हो, आप लोगों को पकड़ पकड़ के हिलाते हो, क्योंकि जो कहना है वो कह दिया। वो हिले चाहे नाचे चाहे गाएं, वो उनकी मर्जी। चाहे वो रोए। है ना, ऐसे ही हो रहा है ना। सही जा रहे हो बिल्कुल। अच्छे तो आप हो ही, लेकिन अच्छाइयों का जब लोग फ़ायदा ही उठा रहे थे तो ऐसी अच्छाइयों का क्या फ़ायदा जो आपको टेंशन दे रही थी, जो आपको डिप्रेस कर रही थी। लोगों को कभी कोई खुश नहीं कर सकता, सिर्फ अपने आप को खुश रखें। आप पूरी दुनिया को खुश नहीं रख सकते। आपने इन लोगों को कितना खुश किया है और उसके बावजूद भी आप इन लोगों के दुश्मन ही हो। ये कभी कोई अच्छा टैग नहीं लगाएंगे आपके ऊपर। अब भी ये गिनवाने में आए लाखों कमियां आप में गिनवा देंगे, है ना। बट आपने इस चीज़ की परवाह नहीं करनी है। जिसको जो सोचना है वो सोचे, भाड़ में जाए। अपने आप को खुश रखें, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, परमात्मा से खुद को कनेक्ट रखें। चलिए जी, कितने लोगों के साथ रीडिंग गई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।